मैं ऋषि। आज के समाचारों में विवादों के बीच सरकार ने उठाया बड़ा कदम। संसदीय समिति करेगी जांच। ऑन स्क्रीन मार्किंग में फेल रही सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर 2 मिनट में 15 लाख साइबर हमले। लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया चेयरमैन और वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने गड़बड़ी का खुलासा किया। संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुई सार्थक। साइबर अटैक के बावजूद पोर्टल काम करता रहा। महिला सरपंच नहीं, सरपंच पति चला रहे पंचायतें, आयोग सख्त। महिला सरपंच की जगह उनके पति के पेश होने पर सूचना आयोग नाराज। एसीएस को कार्रवाई के निर्देश। हरियाणा में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बावजूद वास्तविक सत्ता संचालन को लेकर राज्य सूचना आयोग ने गंभीर सवाल उठाए हैं। महेंद्रगढ़ जिले के रामवास गांव से जुड़े एक आरटीआई मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि निर्वाचित महिला सरपंच के स्थान पर उनके पति आयोग के समक्ष पेश हुए और पक्ष रखा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की रिव्यू मीटिंग। प्रदेश में नए बिजली उपभोक्ताओं को मिलेंगे स्मार्ट मीटर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और राज्यों में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के साथ साथ बिजली क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम करना समय की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हरियाणा के बिजली निगमों तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्य में प्रीपेड मीटरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन की परीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। एचटेट परीक्षा 8 व 9 जून को करवाया जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। 30 व 31 जुलाई को करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम 10 नवंबर को घोषित किया जा चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल दुपट ने बताया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अभ्यर्थी 8 व 9 जून को बोर्ड मुख्यालय पहुंचकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं। राष्ट्रीय औसत से ग्रोथ रेट 4 गुना अधिक। जीएसटी ग्रोथ में हरियाणा देश में नंबर 1। मई में 22% बढ़ोतरी। देश के बड़े और औद्योगिक राज्यों को पछाड़ते हुए हरियाणा ने स्टेट जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ रेट में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। मई 2026 में हरियाणा ने जीएसटी कलेक्शन में 22% की प्रभावशाली बढ़ोतरी दर्ज की, जो महज 6% के राष्ट्रीय औसत से करीब 4 गुना अधिक है। हरियाणा में आज बारिश संभव। कल केरल आ सकता है मानसून। महेंद्रगढ़ में सरपंच पति पहुंचे तो सूचना आयुक्त सूरा ने सुनाया फैसला। सूचना आयोग में महिला सरपंच की जगह पति पहुंचे तो कानूनी कार्रवाई शून्य मानी जाएगी। अब बाल वाटिका के विद्यार्थियों को वर्दी के लिए मिलेंगे 1000। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका 3rd में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्दी एवं स्टेशनरी खरीदने के लिए सरकार 1000 रुपये देगी। प्रत्यक्ष हस्तांतरण विधि डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे अभिभावकों या बच्चों के खाते में डाली जाएगी। इसमें 800 रुपये वर्दी तथा 200 रुपये स्कूल बैग एवं स्टेशनरी खरीदने पर खर्च किए जाएंगे। केवाईसी करने के लिए चक्कर कटवा रहे हैं बैंक। देश भर में बैंक खातों की केवाईसी अपडेट कराने में लाखों ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बैंक लंबे समय से निष्क्रिय या कम इस्तेमाल होने वाले खातों को संवेदनशील श्रेणी में डालकर उनके संचालन पर रोक या पाबंदी लगा रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने यूजी-पीजी में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 जून से बढ़ाकर 8 जून कर दी है। स्वच्छता में करनाल सबसे जागरूक, कहीं अभी भी सुस्त, सूनू की स्थिति सबसे कमजोर। स्वच्छता सर्वेक्षण की में फीडबैक देने में करनाल आगे, हिसार दूसरे नंबर पर, हरियाणा देश भर में 18वें स्थान पर। 10,000 से ज़्यादा नागरिक करनाल में दे चुके हैं अब तक स्वच्छता फीडबैक। 9,000 लोगों ने हिसार में व बहादुरगढ़ में 5,000 से ज़्यादा लोगों ने की है भागीदारी। पहले सरकारी भवनों और कर्मियों के घर लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। उत्तर प्रदेश में लोगों द्वारा अपने घरों के बाहर लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटरों का प्रबल विरोध करने के बाद केंद्र सरकार हरियाणा में नया प्रयोग करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों और सरकारी कर्मचारियों के परिसरों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। महिलाओं के इलाज जाँच के लिए खुलेंगे महिला क्लिनिक। अस्पतालों में साफ सफाई व सुरक्षा
PPP मोड पर होगी। हरियाणा में महिलाओं के लिए जिला अस्पतालों में महिला क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां सिर्फ महिलाओं का इलाज, काउंसलिंग व जांच होगी। अभी यह व्यवस्था अस्पताल की मौजूदा बिल्डिंग में होगी। इसके बाद परिसर में अलग से ब्लॉक बनाया जाएगा। दुनिया पर असर। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की चेतावनी, गॉडजिला अल नीनो 3 माह सूखे जैसे हालात और बाढ़ झेलेगा भारत। मौसम विभाग ने के बाद अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी वैश्विक जलवायु को लेकर बेहद डराने वाली चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी के ताज़ा अपडेट के अनुसार जून से अगस्त के दौरान प्रशांत महासागर में अल नीनो बनने की आशंका 80% है, जबकि नवंबर 2026 तक इसके बनने की आशंका 90% या उससे अधिक है। अल नीनो कम से कम मध्य तीव्रता का होगा, जिसके आगे चलकर और मजबूत होकर गॉडजिला अल नीनो बनने की पूरी आशंका है। गॉडजिला अल नीनो मौसम का वह सबसे खूंखार रूप है जो जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर दुनिया भर का मौसम भी चरम सीमा को जन्म देता है। इसके प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत समेत लगभग दुनिया भर में सूखा, विनाशकारी बाढ़, समुद्र व स्थलीय हीट वेव देखने को मिल सकते हैं। गौरतलब है, इससे पहले वर्ष 2023-24 का अल नीनो इतिहास के 5 सबसे सख्त दौर में शामिल था। आज के समाचार यहीं पे मिलेंगे जल्द नए समाचारों में, तब तक के लिए दीजिए अलविदा। जय हिंद।